दोस्तों, नमस्ते। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकल रहे हैं जो सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की धड़कन है। ये है अमेज़न, जिसे हम प्यार से धरती का फेफड़ा कहते हैं। ये जंगल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हमें ताजी जीवन देने वाली ऑक्सीजन लौटाता है। ये विशाल हरा महासागर दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% ब्राजील में पड़ता है। अगर अमेज़न एक देश होता तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। आज के इस वीडियो में हम अमेज़न के गहरे रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि ये जंगल कैसे बना, यहाँ कौन कौन से अद्भुत जीव रहते हैं और ये जंगल आज किस भयानक खतरे का सामना कर रहा है। तो मेरे साथ इस सफर पे चलिए अमेज़न के दिल में। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, आखिर ये अमेज़न है क्या? अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। यहाँ साल भर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो इस जंगल को हमेशा हरा भरा और जिंदा रखती है। इसे धरती का फेफड़ा कहने के पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। अमेज़न के पेड़ हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। ये जंगल दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन बनाने में योगदान देता है। ये विशाल जंगल दक्षिण अमेरिका के 9 देशों की सीमाओं को छूता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% ब्राजील के पास है। अमेज़न का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी बहती है, जो इस जंगल को जीवन देती है। यहाँ लाखों प्रजाति के जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं। ये एक खजाना है, एक विरासत है, जिसे समझना और बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो में आगे हम इसी विरासत की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि इस जंगल का जन्म कैसे हुआ और ये हमारे ग्रह के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इतना विशाल और घना जंगल आखिर बना कैसे? अमेज़न की कहानी करोड़ों साल पुरानी है। इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें पृथ्वी के इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। इस जंगल के बनने में 2 मुख्य चीजों का हाथ है, एक विशाल नदी तंत्र और यहाँ की उष्णकटिबंधीय जलवायु। करोड़ों साल पहले एंडीज पर्वत श्रृंखला का उदय हुआ, जिससे अमेज़न नदी और उसके विशाल बेसिन का जन्म हुआ। अमेज़न नदी इस जंगल की जीवन रेखा है। ये नमी और भूमध्य रेखा के पास होने के कारण यहाँ मिलने वाली सीधी धूप पेड़ों और पौधों के विकास के लिए जरूरी है। लाखों सालों तक इस स्थिर और नम वातावरण में पेड़ों ने अपनी जड़ें जमाई और एक घना कैनोपी बना लिया। ये एक परफेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है, जो करोड़ों सालों से बिना रुके चल रहा है। तो अमेज़न का बनना कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये लाखों सालों के भूवैज्ञानिक बदलाव, क्लाइमेट की स्थिरता और जीवन के अथक संघर्ष का नतीजा है। दोस्तों, जब हम अमेज़न जंगल की बात करते हैं तो हम अमेज़न नदी के बिना उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये नदी इस जंगल का दिल है। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी पेरू के एंडीज पहाड़ों से निकलती है और लगभग 6400 किलोमीटर का सफर तय करके अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इसमें 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियां मिलती हैं। अमेज़न नदी की चौड़ाई मानसून के मौसम में 40 से 50 किलोमीटर तक हो जाती है। ये एक बहता हुआ समुद्र जैसा लगता है। इस नदी की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अटलांटिक महासागर में जहां ये नदी मिलती है, वहां सैकड़ों किलोमीटर तक समुद्र का पानी मीठा रहता है। अमेज़न नदी सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें 3000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, अब हम अमेज़न के उस पहलू की बात करेंगे जो इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है, यहाँ की अविश्वसनीय जैव विविधता। अमेज़न में 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां हैं। यहाँ 16,000 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां हैं। अब बात करते हैं यहाँ के जीव जंतुओं की। अमेज़न में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ 1300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। यहाँ कुछ ऐसे प्रसिद्ध और करिश्माई जीव रहते हैं जिनके बारे में हम सब ने सुना है। जंगल का सबसे बड़ा शिकारी, शक्तिशाली जगुआर और रहस्यमयी पिंक रिवर डॉल्फिन, ये सभी जीव एक जटिल फूड वेब में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेज़न की यह जैव विविधता पृथ्वी के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। दोस्तों, अमेज़न को सिर्फ एक विशाल, उलझा हुआ जंगल समझना एक भूल होगी। असल में
ये एक बहुत ही व्यवस्थित और स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम है। सबसे ऊपरी परत है इमर्जेंट लेयर। यहां जंगल के सबसे ऊंचे और सबसे पुराने पेड़ होते हैं। इमर्जेंट लेयर के ठीक नीचे आती है जंगल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे घनी परत कैनिनाट्स सत्समॉत्सिन कनिंगज़ा कैनोपी। ये परत इतनी घनी होती है कि ये लगभग 95% सूरज की रोशनी को नीचे जमीन तक पहुंचने से रोक देती है। कैनियोपी के नीचे की दुनिया बिल्कुल अलग है। इस तीसरी परत को अंडरस्टोरी कहते हैं। यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है और सबसे नीचे जमीन पर है चौथी परत फॉरेस्ट फ्लोर। यहां लगभग पूरी तरह से अंधेरा होता है। ये जगह डीकंपोजर्स का घर है। दोस्तों, अमेजन सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं है, ये इंसानों का भी घर है। हजारों सालों से इस विशाल जंगल की गहराइयों में कई स्वदेशी जनजातियां रहती आई हैं। इनमें से कई जनजातियां जैसे यानोमामी, कायपो और आवा बाहरी दुनिया के संपर्क में हैं, लेकिन वो आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनकी जीवन शैली हमारे मॉडर्न जीवन से बिल्कुल अलग है। उनके पास जंगल का वो ज्ञान है जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन अमेजन का सबसे बड़ा रहस्य है यहां रहने वाली अनकनेक्टेड ट्राइब्स। माना जाता है कि आज भी अमेजन के सबसे दूर दराज और घने इलाकों में 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां मौजूद हैं। इन जनजातियों का जीवन आज खतरे में है। पेड़ों की कटाई, अवैध खनन और बाहरी लोगों के अतिक्रमण के कारण उनका घर, उनका जंगल सिकुड़ता जा रहा है। दोस्तों, अब तक हमने अमेजन की आंतरिक दुनिया को समझा, लेकिन अब सवाल यह है कि दक्षिण अमेरिका का यह जंगल हम सबके लिए क्यों जरूरी है। इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा महत्व है क्लाइमेट कंट्रोल में। अमेजन एक विशाल कार्बन सिंक है। दूसरा बड़ा महत्व है ऑक्सीजन उत्पादन। अमेजन की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया वैश्विक ऑक्सीजन चक्र का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा महत्व है मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करना। अमेजन को एक विशाल एयर कंडीशनर भी कहा जा सकता है। अगर अमेजन का जंगल सिकुड़ता है तो ये फ्लाइंग रिवर्स कमजोर पड़ जाएंगी। इसका नतीजा होगा कि कई इलाकों में भयंकर सूखा पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा दुखद और चिंताजनक है। अमेजन आज खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हर मिनट फुटबॉल के कई मैदानों के बराबर जंगल अमेजन में साफ कर दिया जाता है। सबसे बड़ा कारण है खेती और पशुपालन के लिए जमीन तैयार करना। दूसरा बड़ा कारण है माइनिंग। अमेजन की जमीन के नीचे सोना, तांबा, लोहा और बॉक्साइट जैसे कीमती खनिजों का भंडार है। तीसरा और एक बहुत ही भयानक खतरा है जंगल की आग। हर साल सूखे मौसम में अमेजन के जंगलों में आग लगती है। इस विनाश का नतीजा बहुत भयानक है। जब पेड़ कटते हैं या जलते हैं तो उनमें जमा सारा कार्बन वापस वायुमंडल में चला जाता है। दोस्तों, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उससे एक बात तो साफ है, अमेजन का संकट सिर्फ अमेजन का नहीं, ये पूरी दुनिया का संकट है। सबसे पहला और सीधा असर होगा पृथ्वी के तापमान पर। अमेजन के बिना वायुमंडल से अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला हमारा सबसे बड़ा प्राकृतिक स्पंज गायब हो जाएगा। दूसरा बड़ा असर होगा मौसम पर। अमेजन की फ्लाइंग रिवर्स सूख जाएंगी। तीसरा और सबसे दुखद परिणाम होगा जैव विविधता का विनाश। अगर अमेजन खत्म होता है तो हम पृथ्वी की 10% जात प्रजातियों को हमेशा के लिए खो देंगे। और चौथा असर होगा हम इंसानों पर। अमेजन के खत्म होने का मतलब है कि यहां रहने वाली सैकड़ों स्वदेशी जनजातियों की संस्कृति और उनके अस्तित्व का अंत। दोस्तों, अमेजन की स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। दुनिया भर में बहुत से लोग, सरकारें, वैज्ञानिक और आम नागरिक इस हरे भरे महासागर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है डिफॉरेस्टेशन को रोकना। इसके लिए सख्त कानून बनाने और उन्हें ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण समाधान है रिफॉरेस्टेशन। जहां जहां जंगल कट चुका है वहां फिर से पेड़ लगाने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तीसरा समाधान हमारी अपनी आदतों से जुड़ा है, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड कंजम्पशन। हमें ऐसी कंपनियों और प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए जो डिफॉरेस्टेशन फ्री सप्लाई चेन का वादा करते हैं। चौथा और एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान है इंडिजिनस ट्राइब्स की भूमिका को सम्मान देना और उन्हें सशक्त बनाना। अंत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जागरूकता बहुत जरूरी है। अमेजन किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है।
तो दोस्तों, आज का ये सफर हमें अमेज़न के दिल से होते हुए एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां हमें कुछ गहरे सवाल खुद से पूछने होंगे। अमेज़न सिर्फ दक्षिण अमेरिका का एक जंगल नहीं है, बल्कि ये पूरी मानव जाति की सांस है। इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जगाना है। उम्मीद अभी जिंदा है। अमेज़न के जंगल में आज भी लड़ने की ताकत है। अगर आपको ज्ञान विज्ञान का ये प्रयास, ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्ञान विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।